अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज की मेरी वीडियो आप कह लें कि इसकी जब मैंने रिबॉन्डिंग वाली क्लास पीछे ली और उसके बाद वैसे भी जब मैंने रिबॉन्डिंग के हवाले से मेरी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन होती है तो ये इसकी बहुत डिमांड है कि हमें बताया जाए कि अगर हम आयरन ख़रीदते हैं तो हमें किस तरह की आयरन ख़रीदनी चाहिए। तो जब आप मार्केट में जाते हैं आपको इतनी बड़ी एक वैरायटी मौजूद होती है कि समझ नहीं आती कि आप आयरन कैसी खरीदें। आज की जो मेरी वीडियो है ये स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए है। मैं इंशाल्लाह अगली जो अपनी वीडियो बनाऊंगी वो नॉन प्रोफेशनल्स के लिए बनाऊंगी, लेकिन मेरी इस वीडियो के अंदर भी बहुत सारी टिप्स मौजूद हैं जो कि नॉन प्रोफेशनल्स को भी अपने लिए आयरन खरीदने में बहुत मददगार साबित होंगी। तो आज की मेरी वीडियो स्पेशल गिफ्ट फॉर प्रोफेशनल्स और उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो कि अपने लिए आयरन खरीदना चाहते हैं, प्रोफेशनल आयरन खरीदना चाहते हैं, तो उनको क्या चीज़ें जब वो मार्केट में जाएं आयरन खरीदने के लिए तो उनको क्या चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए, आज की सारी वीडियो में मौजूद होगा। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको दो तरह की जो मिलेंगी, कह लें कि आयरन मिलेंगी। जो बहुत कॉमन है वो आपको होगी एक आपके पास सिरेमिक और दूसरी होगी टाइटेनियम। अच्छा, मैं पहले इनको सिरेमिक को डिस्कस करूंगी फिर देन टाइटेनियम पे आऊंगी। अच्छा, जब आप जाते हैं अब आपको पता चला जी सिरेमिक इसके आप दुकानदार ने बताया या उसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ कि सिरेमिक प्लेट है। अब इसमें खुसूसियात क्या आपने देखनी है। सिरेमिक में भी आपके पास तीन मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज आ जाती हैं। एक होती है फुल सिरेमिक, जो आयरन के अंदर जो प्लेट होती है ना, जो अंदर जो उसके लगी होती है उसकी बात कर रही हूँ, ऊपर से स्ट्रक्चर की नहीं, जो अंदर आयरन के अंदर जो प्लेट लगी है उसकी बात कर रही हूँ। ये है फुल सिरेमिक होती है, सिरेमिक कोटिंग होती है, और एक होती है टूरमालाइन। ठीक है। अच्छा, हैं कि सिरेमिक में जो फुल सिरेमिक प्लेट्स होती हैं ये कैसी होती हैं, सिरेमिक कोटिंग कैसी होती है और टूरमालाइन कैसी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुल सिरेमिक उसकी। इसमें जो फुल सिरेमिक सबसे आइडियल, या आप ये कह सकते हैं कि हाई एंड टाइटेनियम आने से पहले, टाइटेनियम प्लेट आने से पहले, यानी वो आयरन जिनके अंदर टाइटेनियम प्लेट लगी होती है उसके आने से पहले ये जो फुल सिरेमिक प्लेट वाली जो आयरन है ये बहुत पॉपुलर थी। और इसमें जो मटेरियल जो इसका होता है वो पूरी सिरेमिक के अंदर प्लेट होती है और इसकी ये बहुत हाई एंड पे, यानी इसकी जो प्राइस होती है ये ज़्यादा होती है, बाकी उसके निस्बत ये ज़्यादा प्राइसी होती हैं। उसकी रीज़न क्या है कि इसमें आपने ये देखना होता है कि आपका इसकी जो सिरेमिक प्लेट है इसकी प्राइसी होने की वजह यह है कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो एक इवनली पूरी प्लेट के ऊपर अंदर जो है वो इवनली टेम्परेचर स्प्रेड होता है। इसमें हॉट स्पॉट्स नहीं होते, यानी ये नहीं है कि कहीं से गर्म कहीं से ठंडा, कहीं से गर्म कहीं से ठंडा, ऐसे नहीं होता। और फिर उसमें दूसरी चीज़ ये है कि ये इसका जो एक गर्म होने का जो टाइम है ये एकदम से बहुत जल्दी गर्म नहीं होती। ये भी उसके प्लस पॉइंट में जाती है कि अगर वो एकदम से गर्म हो जाती है, जैसे ही आपने टच किया बालों को तो बाल जलने का भी खतरा हो सकता है। तो ये इसका प्लस पॉइंट ये भी है। और इसके अलावा ये है कि इसकी जो क्वालिटी है ये बहुत अच्छी होती है, यानी इससे आप जो रिज़ल्ट लेते हैं वो बहुत अच्छा शाइनी ग्लॉसी रिज़ल्ट आता है। लेकिन इसका जो एक ड्रॉबैक ये है कि वो जब आप क्योंकि ये सिरेमिक प्लेट होती है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा अरसा नहीं चलता। चलने हो तो बहुत अच्छा चल भी जाती है, लेकिन यह है कि क्योंकि वो एक उसका मटेरियल ऐसा होता है कि वो उसको आप ये नहीं कह सकते लॉन्ग उसकी लाइफ बहुत लंबी होगी 10-15 साल, लेकिन
जो बाज़-औक़ात चल भी जाती है, बट इसका ज़्यादा यही चांसेस होते हैं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन रिज़ल्ट के हवाले से ये बहुत बेस्ट है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेटनिंग के प्रोसेस, यानी आपने सिंपल स्ट्रेट अगर बाल करने हैं, कर्ल्स ख़त्म करने हैं, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। होम के लिए, घर में इस्तेमाल के लिए भी अच्छी है। और दूसरा ये है कि इसका टेम्परेचर, जब आप जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, मैक्सिमम 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है इनका। और ये बहुत आइडियल होती हैं अगर आप रिबॉन्डिंग वगैरह के लिए, स्ट्रेटनिंग के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत आइडियल समझी जाती हैं। इसको इस आयरन को इस्तेमाल करना, प्रोफेशनली इस्तेमाल करना। जो अब बात करेंगे कि जो सिरेमिक आयरन प्लेट्स होती हैं, ये किस तरह के बालों के लिए सूटेबल हैं। तो ये सूटेबल है फाइन, थिन और सेंसिटिव बालों के लिए ये सूटेबल हैं। जिनके बाल फाइन हैं, आप उन बालों पे इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे वो आप रिबॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हैं या आप सिंपल स्ट्रेटनिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। फाइन थिन बालों के लिए सिरेमिक प्लेट जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहती है। उसमें ये होता है कि ये आपके मतलब चूँकि फाइन बाल होता है, थिन होता है, और ये एकदम से चूँकि गर्म नहीं होती है, इस वजह से ये उन बालों को बर्न नहीं जल्दी, मतलब उनको बर्न नहीं होने देती। जैसे आपने लगाया तो वो टेम्परेचर उसका कंट्रोल होता है। और ये वैसे सिरेमिक प्लेट जो है ये देर तक हीट को होल्ड करके भी रखती है, इसलिए भी इसकी ये फेवरेट है कि आप इसको थिन स्ट्रक्चर बालों के ऊपर इस्तेमाल करें, तो ये उनके लिए बहुत आइडियल है। मैं बात करूंगी सिरेमिक कोटेड जो होती है ना, सेकंड जो सिरेमिक कोटेड जो आयरन होती है, फ्लैट आयरन, उनके बारे में बात करूंगी। ये अंदर से तो उनके मेटल होता है, उन्होंने मेटल इस्तेमाल किया, तो ऊपर सिरेमिक की कोटिंग की होती है। अब ये जो प्रोफेशनली ये इनको बहुत हम आइडियल नहीं समझते, प्रोफेशनल यूज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसको ये मार्केट में सस्ते भी अवेलेबल होती हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसको अगर आपने कोई आयरन ख़रीदनी है तो आप सिरेमिक कोटेड आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बिल्कुल भी रिबॉन्डिंग या आपने कोई स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस कर रही हैं उसके लिए आइडियल नहीं है, भले जो भी टेम्परेचर हो, क्योंकि इसके अंदर हॉट स्पॉट्स, हीट के जो होते हैं, कहीं गर्म होती है कहीं ठंडी होती है। और क्योंकि ये नीचे इसके मेटल होता है, ऊपर जो होती है वो इसकी सिरेमिक कोटिंग हुई भी होती है, तो इसमें इसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत आइडियल रिज़ल्ट नहीं है। और ख़ास तौर पे अगर आप इसको प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसको प्रोफेशनली यूज़ करें। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं या आपको कहीं लेनी पड़ जाती है, आपको कोई बाल स्ट्रेट करने हैं, अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट रिकमेंडेड फॉर। मैं बात करूँगी टर्मालाइन प्लेट के हवाले से। टर्मालाइन प्लेट जो होती है, ये मैंने सारी प्लेट्स जो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जो टर्मालाइन प्लेट होती है, एक कीमती पत्थर होता है, जेम स्टोन जिसे कहते हैं, उनको उसको टर्मालाइन जो है उसको क्रश करके तो उसको सिरेमिक जो प्लेट्स होती हैं, सिरेमिक बैरल जो होता है उसके ऊपर कोटिंग की जाती है इसकी। और ये जो इसका आइडियल टर्मालाइन प्लेट्स इसलिए आइडियल होती हैं कि इनके अंदर एक नेगेटिव आयंस जो प्रोड्यूस करने की काफ़ी सलाहियत होती है। और ये जब हम इसको आयरनिंग का प्रोसेस करते हैं, नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं, जिससे आपका बाल एक्स्ट्रा शाइनी और ग्लॉसी होता है। तो इसकी खुसूसियत यह है कि बालों में एक एक्स्ट्रा शाइन और ग्लॉस के लिए ये टर्मालाइन जो कोटेड जो प्लेट्स होती हैं आयरन, वो बहुत आइडियल समझी जाती हैं। बट इसमें डिफरेंट लोगों का जो मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स हैं उनका अपना अपना एक्सपीरियंस है। कुछ इसको इतना फ़र्क सिरेमिक प्लेट और टर्मालाइन प्लेट में इतना फ़र्क वो नहीं समझते, इतना डिफरेंस उनको नहीं लगता, लेकिन बाज़ लोगों को बहुत डिफरेंस लगता है। तो हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात है। और लेकिन ये टर्मालाइन प्लेट्स जो हैं ये भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है और न्यू एडिशन है इस जो स्ट्रेटनिंग की जो फील्ड है, ये स्ट्रेटनिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें एक न्यू एडिशन है, इसलिए ये एक्सपेंसिव भी हैं और थोड़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं। इसको होम यूज़ के लिए भी आप रख सकते हैं, प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी आप रख सकते हैं।
आइडियल है फॉर बोथ यूज़। और इसमें ये है कि ये इसमें हीट को ये ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखती हैं। इसमें हॉट स्पॉट्स नहीं बनते। हॉट स्पॉट्स मीन्स के कहीं ज़्यादा गर्म हो गई, कहीं ठंडी हो गई, ऐसा नहीं है। इवनली हीट स्प्रेड होती है और इसकी जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़बरदस्त। अब मैं बात करूंगी टाइटेनियम प्लेट्स के ऊपर, टाइटेनियम आयरन के ऊपर। ये टाइटेनियम आयरन इस वक्त अब सिरामिक के बाद हाई एंड पे जो प्रोडक्ट बिक रही है वो टाइटेनियम की है। टाइटेनियम प्लेट्स हैं। टाइटेनियम प्लेट्स जो है ये बहुत आइडियल समझी जाती है फॉर रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग के लिए। आप इसको अगर यूज़ करना चाहते हैं, उसकी दो रीज़न है। एक रीज़न ये कि इसकी प्लेट के ऊपर बड़ी स्मूथ होती है, यानी इसको जो आप यूज़ कर रहे होते हैं तो इसका बड़ा स्मूथ, इसका जो फ्लो है बड़ा स्मूथ होता है। दूसरा ये है कि इससे ये जल्दी गर्म हो जाती है। और जितना थिक कोर्स अगर बाल है, जितना मोटा बाल है, अगर आप ये बहुत टाइट कर्ल्स का वाला बाल है, तो अगर आप इस टाइटेनियम प्लेट को आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत आइडियल है ऐसे बालों के ऊपर वर्क करने के लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि इसके ऊपर यानी आपने प्रोडक्ट अगर जैसे स्ट्रेटनिंग की प्रोडक्ट है या आपने उसके ऊपर इसको इस्तेमाल किया तो इसके ऊपर स्टेन नहीं पड़ता, दाग नहीं बनेगा अगर आपने उसको प्रॉपर्ली साफ कर लिया, या इसको जंग नहीं लगता। तो ये इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। फिर इसका ये एक जल्दी गर्म हो जाती है, हीट को बहुत देर तक होल्ड करके रखती है। हीट इवनली स्प्रेड होती है, यानी कहीं गर्म कहीं ठंडी ऐसा नहीं होता। और इसके अलावा इसका टेम्परेचर जो है यानी आपको काफ़ी हाई 230 टू 235 तक आपको टेम्परेचर की ये मिल जाती है। तो जो आपका जहां आप जब इन प्लेट्स के हवाले से जब आयरन को ख़रीदने जाएं, आपको इसकी जो इसकी अंदर की जो प्लेट्स हैं उसके मटेरियल का आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात करूंगी टेम्परेचर के हवाले से कि टेम्परेचर कैसा, किस तरह का मैक्सिमम टेम्परेचर कैसा हो और मिनिमम टेम्परेचर कैसा हो। तो उसके लिए ये है कि मैक्सिमम टेम्परेचर आप 230। अच्छा, ये भी बड़ी वो है कि मुझसे अक्सर पूछते हैं कि 430 तक 420 तक आप मुझे टेम्परेचर वाली चाहिए। अब वो ब्यूटिशियंस को ये नहीं पता होता कि 430 डिग्री सेंटीग्रेड तो होता ही नहीं है, इतने में तो बाल ही जल जाए। ये होता है कि टेम्परेचर दो तरह से होते हैं, एक फ़ारेनहाइट में होता है और एक जो होता है वो सेल्सियस में होता है। बाज़ कंपनीज दोनों देती है, फ़ारेनहाइट भी देती है और सेल्सियस भी देती है, लेकिन बाज़ कंपनी सिर्फ फ़ारेनहाइट देती है, बाज़ कंपनी सिर्फ सेल्सियस देती हैं। अब मैं आपको फ़र्क समझा देती हूँ। अगर आपने लाइक 430 किसी फ़ारेनहाइट अगर किसी का टेम्परेचर है तो इसका मतलब है कि उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। एक दो यूनिट्स का आगे पीछे फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैं आपको अंदाज़ा बता रही हूँ कि 430 फ़ारेनहाइट का मतलब है कि 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसी तरीके से आपने टेम्परेचर्स जो हैं वो मुख्तलिफ टेम्परेचर किस तरह के बालों में कितना टेम्परेचर आपने रखना है, ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। कि अगर फाइन ट्रीटेड हेयर है तो आपने 300 फ़ारेनहाइट यानी कि 150 सेल्सियस सेंटीग्रेड जिसे कहते हैं 150 सेंटीग्रेड, या तो 300 फ़ारेनहाइट पे आप उसको मेजर करेंगे या 150 सेंटीग्रेड में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हेल्दी या मीडियम हेयर है 300 फ़ारेनहाइट टू 380 फ़ारेनहाइट, या फिर आप अगर आपने इसको सेंटीग्रेड में, अमूमन पाकिस्तान में जो मेजरमेंट होती है वो सेंटीग्रेड से होती है, ये आप माइंड में रखिएगा कि पाकिस्तान में जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो इसमें सेल्सियस में किया जाता है। तो आप 150 सेल्सियस टू 200 सेल्सियस तक आप इसको टेम्परेचर को रखेंगे। और अगर कोरस कर्ली थिक हेयर है तो 350 फ़ारेनहाइट टू 430 फ़ारेनहाइट, या फिर आप इसको अगर सेल्सियस में देखेंगे तो आप 180 डिग्री सेंटीग्रेड से आप 230 डिग्री तक रख सकते हैं। तो ये आपने टेम्परेचर को अपने माइंड में लाजमी रखना है। और इसी तरह से ये जो रिबॉन्डिंग वाला प्रोसेस है उसमें भी यही फार्मूला काम करता है कि अगर आपके बाल जिस तरह के बाल होंगे उस तरह आपने टेम्परेचर जो है ये अपना मेंटेन रखेंगी तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, बाल डैमेज नहीं होंगे, ड्राई नहीं होंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो
काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपनी कोशिश करूँगी बनाऊँ कि वो उस आयरन के हवाले से, फ्लैट आयरन कौन से ब्रांड की आयरन किन खसूसियात के साथ होती है और आप कैसे उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी पॉकेट के हिसाब से जो आयरन है वो उसकी सिलेक्शन करें। इसके अलावा एक चीज़ जो मतलब उसके लंबे बालों के लिए, छोटे बालों के लिए कैसी आयरन सूटेबल होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। टिल देन आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।